चलो। सो अगेन गुड मॉर्निंग। एक्चुअली रिकॉर्डिंग नहीं हो रही थी, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया। सो सारे लोग डायरी पेन ले लिए आप लोग? अच्छा दिखाओ, एक बार डायरी पेन दिखाओ सारे लोग। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, इससे पहले मैंने मीटिंग ली थी, उसमें मैंने बताया था बहुत सारी चीजें। सबने इम्प्लीमेंट किया था? रिजल्ट आया था आप लोगों को? अच्छा चैट में बताओ किसने किसने इम्प्लीमेंट किया था, क्योंकि मैं बताता जाऊं या फिर हम आपके और जो मैनेजर सर हैं, ठीक है, सब लोग बताते जाए, अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है ना? तो इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप लोग को, रिजल्ट आ रहा है, सारी चीजें जो भी मीटिंग में बताया जा रहा है। देखो मैं सबसे पूछ रहा हूँ, एक दो लोगों से नहीं पूछ रहा। सारे लोग बताओ चैट में। चलो। चलो बहुत अच्छी बात है। देखो जो काम नहीं कर रहे होंगे वो इम्प्लीमेंट कहाँ से करेंगे, तो उनका मैसेज भी नहीं आ रहा। जो इम्प्लीमेंट करते हैं, जो काम करते हैं, उनका ही मैसेज आता है। सिंपल सी बात है ना? चलो। सो आज का टॉपिक ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। आज का टॉपिक क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, राइट? देखो आज का टॉपिक ना, मैं बोलूं तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पे सबसे ज्यादा लोग लैग करते हैं। ठीक है? तो आज की मीटिंग को ना बहुत ध्यान से सुनना और बहुत ध्यान से नोट भी करना। ठीक है? आज मैं सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शंस आप लोगों को आता है ना, आज सिर्फ उसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन जो हमें आता है क्लोजिंग करने के टाइम, आज उस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। आपको बहुत सारे तरीके बताएंगे कि आप उस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे कर सकते हो। ठीक है? सो सारे लोग रेडी हो आप लोग? चलो बहुत अच्छी बात है, सारे लोग कैमरा ऑन करके बैठना। ठीक है? बिल्कुल। आज की मीटिंग आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, कसम से। ठीक है? मैंने बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करा है आप लोगों के लिए इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है? तो हम बात करते हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की। देखो, जैसे आपको पता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना बहुत सारे स्किल्स होते हैं जिन्हें हमें सीखना पड़ता है, राइट? लिस्ट मेकिंग, इनविटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग। उसके बाद एक चीज आती है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग स्किल। ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग में देखो सबसे बड़ा अगर कोई टॉपिक है ना, तो वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। ठीक है? आप इनविटेशन भी सीख लोगे अच्छे से, फॉलो अप भी सीख लोगे, क्लोजिंग भी सीख लोगे। लेकिन ज्यादातर लोग जहां पे मार खाते हैं ना, वो ऑब्जेक्शन को हैंडल करने में। ठीक है? तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले एक चीज समझो, जो ऑब्जेक्शन जो होते हैं ना, आपको एक लाइन लिखवा रहा हूँ, फिर मैं उस लाइन का मतलब बताऊंगा आप लोगों को। एक लाइन लिखो। ज्यादातर लोग क्या है ना, ऑब्जेक्शन को ना रिजेक्शन समझते हैं। ठीक है? तो हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन। ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, बट when you are not able to handle the objections, when are when we are not able to objection handle the objection, then those objections convert into rejection. Again I repeat, objection is not rejection, but when we are not able to handle the objection, then those objections convert into rejection. इसका मतलब क्या होता है? देखो, जब आपको कोई पर्सन ऑब्जेक्शन देता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, एग्जाम चल रहा है, तो यहाँ पर ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं? ज्वाइन नहीं करेगा, ऐसा होता है ना? अगर कोई आपसे अब ये ज्वाइन नहीं करने वाला, वॉइस सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी सही आ रही है वॉइस? हेलो? अभी सही है? हाँ, अब सही होगी आई थिंक। अगर मेरी आवाज सही है, अब बता दो एक बार। ठीक है, ओके। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि जब हम लोगों के पास कोई ऑब्जेक्शन आते हैं ना, तो हम उसे समझते हैं कि वो रिजेक्शन है, अब वो नहीं करने वाला। तो ऐसा नहीं है, आप गलत सोचते हो। ठीक है? बट याद रखना, अगर हम कोई ऑब्जेक्शन, अगर सामने वाला हमें कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, ठीक है, जब हम उसे हैंडल नहीं कर पाते हैं, उस ऑब्जेक्शन को हम हैंडल नहीं कर पाते ना, तो वो ऑब्जेक्शन जाके रिजेक्शन बनती है।
ऑब्जेक्शन इज नॉट रिजेक्शन, बट जब हम उस ऑब्जेक्शन को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो वो ऑब्जेक्शन रिजेक्शन में कन्वर्ट होता है। प्रोस्पेक्ट बोलता है कि मेरे को नहीं करना क्योंकि आपने सही से हैंडल नहीं किया, आपने उसके डाउट्स को क्लियर नहीं किया। अगर आपने सही से अगर आप ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर दोगे तो आपका प्रोस्पेक्ट ज्वाइन कर लेगा। यहीं पे एक और पॉइंट आता है, ऑब्जेक्शन कैन बी द रीजन टू मेक योर प्रोस्पेक्ट्स ज्वाइन। ऑब्जेक्शन कैन बी द रीजन टू मेक योर प्रोस्पेक्ट्स ज्वाइन। लेकिन ये कब होगा, जब आप उस ऑब्जेक्शन को सही से हैंडल करो। तो आपका जो ऑब्जेक्शन है वो एक रीजन बन सकता है कि प्रोस्पेक्ट ज्वाइन कर लेगा, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, इंश्योरेंस। मेरे अकॉर्डिंग तो क्लियर है आवाज, क्लियर है ना? एक बार बता दो यार आप लोग, वॉइस नॉट क्लियर। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है, बढ़िया। देख लो यार, आपके साथ थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, मेरा तो फुल पैक भरा हुआ है। ठीक है, चलो। तो मैं बता रहा था कि जो ऑब्जेक्शन होता है वो एक रीजन बन सकता है प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराने का। वो तब होगा जब आप उस ऑब्जेक्शन को अच्छे से हैंडल करोगे। तो अभी मैं बता रहा था कि देखो किसी भी सेल्स इंडस्ट्री में ना, ये ऑब्जेक्शन जो है देखो सेल्स का एक पार्ट है। ठीक है, पार्ट ऑफ सेलिंग, ऑब्जेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग। आप कुछ भी लाइफ में चीज सेल करोगे, देखो चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग हो, उद्देश्य सर आपको आवाज क्लियर है क्या, या वॉइस मेरी लैग कर रही है? अच्छा जी यार, इतना लैग क्यों कर रहा है? बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आप बताते रहना भाई, अगर अगर मेरा आवाज क्लियर नहीं होगा ना तो आप बता देना, मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। ठीक है, तो यहां तक मेरी बात समझ आ गया कि ऑब्जेक्शन इज अ पार्ट ऑफ सेलिंग। ठीक है, समझ आ गया। तो इससे हमें हैंडल करना सीखना है। मैं ना आपको एक सेल्स का 3 प्रिंसिपल्स बताता हूँ। ठीक है, जिसमें एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी आता है। सेल्स का 3 प्रिंसिपल्स है। अगर आपने इसको सही से समझ लिया, अगर आपके ये सब कॉन्शियस माइंड में चला गया ना, आप सेल में बहुत ग्रो करोगे। और यही 3 चीजें हैं सेल्स में, जो 3 प्रिंसिपल ना, ये जितने भी टॉप लीडर है को पता है कि अगर हमें सेल्स को करना है ना तो ये 3 चीजों को मास्टरी करनी पड़ेगी। वो बता दूं 3 चीजें क्या है, सेल्स के 3 प्रिंसिपल्स बता देता हूँ, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले लिखो, सेल्स इज अ गेम ऑफ सेल्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स। प्लीज गाइस, मैंने मैंने थोड़ा एक सेकेंड रुको यार, पता नहीं आप लोग मैसेज कर रहे हो सही में लैग कर रहा है या फिर। ठीक है, चलो। जिसको आवाज नहीं आ रही है, रिकॉर्डिंग हो रही है, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है, क्योंकि मेरे साइड से तो क्लियर है। ओके, तो मैं बता रहा था सेल्स के 3 प्रिंसिपल्स हैं जिसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज है, सेल्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स। सबसे पहला प्रिंसिपल है, सेल्स इज अ गेम ऑफ नंबर्स। नंबर्स मीन्स व्हाट, कि जितने भी कोई भी सेल्स इंडस्ट्री है ना, वहां पे सबको पता है कि नंबर्स ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्स में। नंबर्स का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट में लिख लो, मीट मोर पीपल, पहला रूल। दूसरा रूल भी मीट, तीसरा रूल मीट मोर पीपल। समझ आ गया, नंबर्स का मतलब मीट मोर पीपल। ठीक है, जब आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करते हो ना,
तो आपको एक दो ऑब्जेक्शंस भी आएगी ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब जब ज्यादा लोगों से बात करोगे कुछ ऐसे लोग भी मिलेंगे जो बिना ऑब्जेक्शंस के ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आने वाली। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, सेल्स इज अ गेम ऑफ नंबर, पहला प्रिंसिपल। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल है, लिखो, बता दो, सेल्स इज अ गेम ऑफ रिलेशनशिप। सेल्स इज अ गेम ऑफ रिलेशनशिप। बिना रिलेशन बनाए सेल्स हो ही नहीं सकता। बिना रिलेशनशिप के सेल्स नहीं हो सकता, हमेशा याद रखना, क्योंकि कोई भी इंसान शुरुआत में, इंसान इंसान से जुड़ता है, ना कंपनी से जुड़ता है, ना ही प्रोडक्ट से, ना ही प्लान से, वो आपसे जुड़ता है। ठीक है, बिना रिलेशन बनाए आप एक भी बंदे को ना ज्वाइन नहीं करवा सकते, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो अगर आपको सेल्स में मास्टरी करनी है, सेल्स इंडस्ट्री में ग्रो करना है, तो आपको रिलेशन बिल्डिंग में भी बहुत अच्छा होना पड़ेगा, रिलेशन अच्छे से बनाना आना चाहिए आपको। ठीक है, दूसरा प्रिंसिपल समझ आ गया, सेल्स इज अ गेम ऑफ रिलेशनशिप। ठीक है, समझ आ गया। देखो एक सीक्वेंस होती है, लोगों जो लोग होते हैं ना, नए लोग, सबसे पहले एक सीक्वेंस होती है बिलीव करने का। सबसे पहले वो आपके ऊपर बिलीव करेगा फर्स्ट, फिर जाके वो कंपनी पे बिलीव करता है। ये सीक्वेंस है, ऐसा नहीं कि पहले कंपनी आएगा फिर आप आओगे, ऐसा नहीं है, पहले आप आओगे फिर कंपनी आती है। ठीक है ना, समझ आ गया। चलो, तो अब बात करते हैं तीसरा प्रिंसिपल, जो महाराष्ट्र का टॉपिक भी है। सेल्स इज अ गेम ऑफ स्किल्स। Sales is a game of skills. Skills means what? Skills means what? How you handle the objection. ब्रैकेट में लिख लो, स्किल्स का मतलब क्या? हाउ यू हैंडल दी ऑब्जेक्शन। समझ आ गया? अगर आपने ये तीन चीज समझ लिया, अगर आपने इसको सब कॉन्शियस माइंड में डाल लिया ना, तो आप सेल्स में ग्रो कर जाओगे, नेटवर्क मार्केटिंग में भी ग्रो कर जाओगे, अगर आपने इन तीन चीजों को समझ लिया तो। ठीक है, समझ आ गया, सेल्स के तीन प्रिंसिपल समझ आ गए। तो अभी हम क्या किससे बात कर रहे हैं कि हम ऑब्जेक्शन को कैसे हैंडल कर सकते हैं, राइट? यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को? समझ आ गया? आगे चले, चलो अब बात करते हैं, ऑब्जेक्शन की बात कर रहे थे। देखो, अब ऑब्जेक्शन इंसान देता क्यों है, कभी सोचा आपने? अगर कोई इंसान हमें ऑब्जेक्शन दे रहा है तो क्यों दे रहा है? वो अगर कोई ऑब्जेक्शन दे रहा है, इसका मतलब वो नहीं है कि उसका वो ऑब्जेक्शन, वो सही में वो ऑब्जेक्शन दे रहा है। 1-2% चांस है, लेकिन ज्यादातर केस में ना वो झूठ होता है। ठीक है, कोई भी इंसान ऑब्जेक्शन तीन रीजन से देता है, क्योंकि उसके माइंड में तीन चीजें चल रही होती है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्शन को क्रिएट करता है। तो कोई इंसान बोल रहा है यार मेरे पास तो टाइम नहीं है, तो उसका वो रीजन नहीं है कि टाइम नहीं है, उसका वो रीजन नहीं है, उसके पीछे कुछ और रीजन है जिसके वजह से वो ऑब्जेक्शंस दे रहा है। वो तीन रीजन भी बता देता हूँ आपको, लिखो। लेक ऑफ ट्रस्ट ऑन कॉन्सेप्ट। लेक ऑफ ट्रस्ट ऑन कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसको थोड़ा कॉन्सेप्ट में ट्रस्ट नहीं हो रहा, पहली चीज। लेक ऑफ ट्रस्ट ऑन देम सेल्फ, उसको अपने ऊपर बिलीव नहीं हो रहा कि मैं ग्रो कर पाऊंगा कि नहीं, मैं यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाऊंगा या नहीं। ठीक है, ये दूसरा रीजन हो गया। एंड तीसरा रीजन, जो सबसे बड़ा उसका एक रीजन है ऑब्जेक्शन देने का, या फिर अगर आपके साथ कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं करता तो एक सबसे बड़ा रीजन होता है लेक ऑफ ट्रस्ट ऑन यू। लेक ऑफ ट्रस्ट ऑन यू, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा। सबसे बड़ा इशू होता है, अगर आपके साथ कोई बंदा ज्वाइन कर रहा है, इसका सबसे बड़ा इशू पता है क्या होता है? एक ही इशू होता है, ट्रस्ट। जब वो सामने वाले को पता है कि बिजनेस से उसके लाइफ चेंज हो सकती है, वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, फिर भी वो स्टार्ट क्यों नहीं करता? मेरे को तो सबसे ज्यादा बड़ा रीजन वही लगता है कि वो ट्रस्ट इशू, और कुछ बात नहीं होती। अगर ट्रस्ट हो गया ना सामने वाला, 2cc तो छोड़ो, 4cc 6cc भी करता है वो। क्लियर है? समझ आ गया कि इंसान ऑब्जेक्शन क्यों देता है? समझ आ गया। ये टॉपिक लिख लेना, उसके नीचे 3 लाइन लिख लेना, तीन जो मैंने पॉइंट्स बताए, इसके वजह से कोई भी इंसान ऑब्जेक्शन देता है। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि जब भी आप बिजनेस समझाते हो, इनविटेशन से क्लोजिंग तक के प्रोसेस में आपको ये तीन चीजें उसके माइंड में डाल देना है कि भाई सिस्टम बहुत बढ़िया है, उसको उस पर ट्रस्ट हो जाना चाहिए, उसको अपने ऊपर भी ट्रस्ट हो जाना चाहिए कि हाँ भाई मैं कर सकता हूँ, अगर इतने लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ।
ये चीजें आपको ये 3 दिन के प्रोसेस में उसके माइंड में चला जाना चाहिए, ताकि जब आप क्लोजिंग करो तो वो ऑब्जेक्शन ही ना दे साला, आपको टेंशन ही खत्म। वो ऑब्जेक्शन देगा नहीं तो आपको हैंडल करना ही नहीं, डायरेक्ट ज्वाइन कर लेगा ना। क्लियर है? उसके बाद आपके ऊपर भी ट्रस्ट खत्म हो जाना चाहिए कि मतलब ये मेरा बंदा हेल्प करेगा, सामने वाले को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखो कॉन्सेप्ट पे ट्रस्ट कब होगा, जब आप उसको अच्छे से फॉरएवर के बारे में बताओगे, अचीवर्स क्लब के बारे में बताओगे, अचीवर्स क्लब का पेज फॉलो कराओगे, अपने सीनियर्स के इंस्टाग्राम को फॉलो कराओगे, कॉन्सेप्ट उनको ट्रस्ट होगा। उसको अपने ऊपर बिलीव तब होगा जब आप उसको 7:30 ट्रेनिंग्स अटेंड कराओगे, मेरी जुबानी मेरी कहानी। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ कुछ वीडियोस भेजने होते हैं। और वो आपके ऊपर ट्रस्ट कब करेगा, जब आप उससे वीडियो कॉल पे बात करोगे, जब आप उससे रिलेट, थोड़ा डीप में जा रहा हूं मैं। क्लियर है? चलो आगे चले। चलो, अब यहां तक समझ आ गया कि लोग ऑब्जेक्शन क्यों देते हैं। ठीक है, अब लिखो दूसरी टॉपिक जो है। अब ऑब्जेक्शन भी बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, 2 टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन, 2 तरह के ऑब्जेक्शन होते हैं जो प्रोस्पेक्ट हम लोगों से पूछता है। 2 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्शन। ठीक है, सबसे पहला एक ऑब्जेक्शन होता है जिसे मैं बोलता हूं वैलिड ऑब्जेक्शन। कौन सा ऑब्जेक्शन? वैलिड ऑब्जेक्शन। और एक होता है इनवैलिड ऑब्जेक्शन। आपने पहली बार सुना होगा ये चीज, वैलिड ऑब्जेक्शन और इनवैलिड ऑब्जेक्शन। ठीक है, अब ये वैलिड ऑब्जेक्शन कौन कौन सा ऑब्जेक्शन है, ठीक है, और ये इसका जवाब देना हमें इंपॉर्टेंट है। वैलिड ऑब्जेक्शन में क्या क्या ऑब्जेक्शन आते हैं मैं बता देता हूँ। सर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? सर कंपनी भाग तो नहीं जाएगी? क्या सर बंदे जोड़ने वाला काम है क्या? सर चैन तो नहीं बनाना? सर प्रोडक्ट्स बहुत महंगे हैं। समझ आ गया? ये सारे जो ऑब्जेक्शन है ना, ये वैलिड ऑब्जेक्शन है। ये किसी के भी माइंड में आ सकता है। ठीक है, और इससे हमें जवाब देना है। ये जो अगर कोई बोल रहा कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो इसे हमें अच्छे से सामने वाले को आंसर देना है। ये वैलिड ऑब्जेक्शन है। आपको क्या लगता है, वैलिड ऑब्जेक्शन है ना? किसी के माइंड में भी आ सकता है एक्चुअल में, चलो प्रोडक्ट्स महंगे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स महंगे क्योंकि क्वालिटी है। ठीक है, उसके बाद और भी है, भाई तुमने कितना कमा लिया, ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, प्रोडक्ट्स महंगे, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी, तो ये जो सारे जो मैंने बताए हैं ये है वैलिड ऑब्जेक्शन। क्या है? वैलिड ऑब्जेक्शन। ठीक है, ये कब आ सकते हैं आपको, ये जो सारी चीजें है ना, ये आपको आएगी फॉलो अप में। ठीक है, फॉलो अप जब आप करोगे तो लोग वहां पे आपसे ऑब्जेक्शन पूछते हैं, तो आपको अच्छे से हैंडल करना है। तो ये सारे ऑब्जेक्शन थे वैलिड ऑब्जेक्शन। ठीक है, दूसरी बात करते हैं इनवैलिड ऑब्जेक्शन, जो सबसे ज्यादा हमें समस्या पैदा करता है साला क्लोजिंग के टाइम में। इनवैलिड ऑब्जेक्शन जिसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी लोग करते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या है? इनवैलिड ऑब्जेक्शन के बगल में लिख लो ओनली एक्सक्यूजेस, और कुछ नहीं है। इनवैलिड ऑब्जेक्शन सिर्फ एक्सक्यूज है बिजनेस को स्टार्ट ना करने का। ठीक है, बिजनेस को स्टार्ट ना करने का एक एक्सक्यूज है, दैट्स इट। अब वो कौन कौन से हैं? सर मेरे पास पैसे नहीं है। सर मेरे पास पैसे नहीं है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है ये, है ना? यहाँ पे जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है, सबने अपने अपलाइन को बोला सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, बट आज सारे लोग टूसी करके बैठे हैं, है ना? चलो, तो सबसे पहली चीज, पैसे नहीं है। सर टाइम नहीं है। सर अभी मेरा एग्जाम चल रहा है ना? सर अभी मेरा एग्जाम चल रहा है, पापा नहीं मान रहे, सोच के बताऊंगा। ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं, इनवैलिड ऑब्जेक्शन है जिसका कोई मतलब नहीं है। और ये सारे ऑब्जेक्शन एक एक्सक्यूज है कि मुझे बिजनेस नहीं करना है। समझ आ रहा है? थोड़ा दिमाग में जा रही चीजें। ये सारे ऑब्जेक्शंस क्या है, इनवैलिड है। वैलिड तो मैंने बता दिया, ये इनवैलिड है, कोई मतलब नहीं है, एक तरह का बस एक्सक्यूज है कि भाई देखो कोई भी इंसान ना डायरेक्टली नहीं बोलता, कोई भी इंसान डायरेक्टली नहीं बोलेगा भाई मेरे को बिजनेस नहीं करना। लोग इनडायरेक्टली बोलता है, इनडायरेक्टली बोलने के लिए ये सारे ऑब्जेक्शंस का हेल्प लेता है कि चलो यार ये मैं बोल देता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा कि मेरे को नहीं करना पड़ेगा। ये हेल्प लेता है इन सारे ऑब्जेक्शंस को कि मेरे को नहीं करना है, इनडायरेक्टली बोलने के लिए। डायरेक्टली बोलने में थोड़ा शर्म आता है सामने वाले को, बोल नहीं पाता है डायरेक्टली कि यार मेरे को नहीं करना, इसलिए वो इनडायरेक्टली बोलता है। क्लियर हो रही है मेरी बातें? वैलिड ऑब्जेक्शन में लिख लिया, इनवैलिड में लिख लिया क्या क्या आते हैं। बढ़िया। अब देखो ऑब्जेक्शन तो बहुत सारे हैं।
अब सारे ऑब्जेक्शंस को देखो, ये एक बहुत बड़ा पार्ट है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अगर इस पे अगर ट्रेनिंग करूँ ना 2 दिन भी कम पड़ेंगे। ठीक है, इतने सारे ऑब्जेक्शन है, बट इसमें मैं सिर्फ आज एक ऑब्जेक्शन के ऊपर बात करेंगे, डीपली बात करेंगे। ठीक है, और वो है पैसा नहीं। मुझे लगता है अगर आपने इस ऑब्जेक्शन को हैंडल करना सीख लिया तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, है ना। सही बात है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन किसको आते हैं ना? अच्छा बताओ, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन ये आते हैं ना? बताओ, प्रेजेंट करके बताओ, किसको किसको ये ऑब्जेक्शन आता है सर पैसे नहीं है? बताओ जल्दी जल्दी। आज इसको जड़ से खत्म करते हैं कि इसको आंसर देना कैसे है। शायद इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, देख सकते हो। लेकिन जहां तक मैंने नॉलेज लिया है, ठीक है, मैंने भी कहीं ना कहीं से लिया है, अचीवर्स क्लब से ही लिया है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एक ऐसा फॉर्मेट देके जाऊंगा ना, इतना आसान फॉर्मेट है। आप किसी भी ऑब्जेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्शन दे सामने वाला, बस आप इस फॉर्मेट को यूज कर लेना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो लिख लो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का फॉर्मेट क्या होता है। ठीक है, लिखो फॉर्मेट ऑफ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, जैसे भी आप लिख सकते हो, हेडिंग लिख लो। पहले मैं आपको कितने पॉइंट है, 1 2 3 4, फोर फोर स्टेप फॉर्मूला है ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का। 4 स्टेप फॉर्मूला। ठीक है, ब्रैकेट में लिख सकते हो 4 स्टेप फॉर्मूला। ठीक है, जब भी कोई आपसे ऑब्जेक्शन करता है ना, तो सबसे पहला पॉइंट है, लिखो फर्स्ट स्टेप। 4 स्टेप फॉर्मूला में फर्स्ट स्टेप है एग्री करना है। एग्री, सामने वाले के बातों से एग्री करना है। एग्री करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। अगर आप उसके बातों पे एग्री नहीं करोगे, और अगर आप डायरेक्टली उसको आंसर देना स्टार्ट करोगे ना, तो उसको पसंद नहीं आएगा और वो आपके साथ जिंदगी में ज्वाइन नहीं करेगा। इसीलिए आप कभी भी, मतलब एक पॉइंट लिख लो, नेवर आंसर टू प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली। नेवर आंसर टू प्रोस्पेक्ट्स डायरेक्टली, ये कहीं साइड में लिख लेना। ठीक है, पहले एग्री करना है सामने वालों के बातों से, वो जो बोल रहा है, हाँ भाई आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, समझ आ गया, पहले एग्री करना है। ठीक है, दूसरी चीज रिलेट करना है। दूसरा स्टेप है रिलेट करना है। रिलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला, ब्रैकेट में लिख लो। फील फेल्ट फाउंड फॉर्मूला, ये फील फेल्ट फाउंड, बट इसको करो। ठीक है सर। नेक्स्ट स्टेप क्वेश्चन एंड आंसर करना है थोड़ा सा प्रोस्पेक्ट से। अब वो क्वेश्चंस क्या है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, एक चीज चेंज होगी, बट क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा हमारा चीज बात करने का, बाकी सब सेम रहेगा। ठीक है, हो गया, लिख लिया क्वेश्चन एंड आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप, गिव पर्सनल एश्योरेंस। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं ना, तो उस ऑब्जेक्शन को हैंडल करने के बाद हमें लास्ट में एक पर्सनल एश्योरेंस देना पड़ता है। आज मैं पर्सनल इंश्योरेंस का बहुत ही जबरदस्त लाइन बता के जाने वाला हूँ। अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया ना, उससे बढ़िया आपको पर्सनल इंश्योरेंस नहीं होगा। सही में बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा आपको। ठीक है, लिख लिया, ये 4 स्टेप है, समझ आ गया? अब कर लोगे? मीटिंग कोई ना करें, कर लोगे ना? चलो बताएंगे, अभी अभी तो बाकी है, पैसे नहीं है, इसका बारे में बताने वाला हूँ कि इस 4 फॉर्मूले, ये 4 स्टेप का जो फॉर्मूला है, इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो अभी मैं सिर्फ एक ऑब्जेक्शन के बारे में बात करेंगे, वो कौन सा है? पैसे नहीं है। हेडिंग डाल लो। ठीक है, आज मैं आपको 3 4 तरीके से बताने वाला हूँ कि आप इस ऑब्जेक्शन को हैंडल कैसे कर सकते हो। आसान भी, थोड़ा सा हार्ड भी, और थोड़ा सा बढ़िया भी। ठीक है, तीन 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 चार तरह, ऐसे बहुत तरीके हैं, बट मैं आपको 3 4 तरीके बताने वाला हूँ। ठीक है, लिख लेना, जल्दी जल्दी लिखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करें फिर। पैसे नहीं है, ठीक है, चलो क्लोजिंग करते टाइम आता है। अब देखो ये जो फॉर्मेट है ना, चाहे आप मिनिमम बिलिंग का क्लोजिंग कर रहे हो, चाहे 2 CC का कर रहे हो, किसी में भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। थोड़ा सा आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 कॉपी चिपकाना है, ये गलती कभी मत करना। थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ता है। ठीक है ना, चलो, तो सबसे पहला तरीका है
अगर कुछ आपके पास पैसे नहीं है तो क्या करोगे, इस फॉर्मेट के थ्रू जो मैंने आपको बताया। जैसे मान लो कोई बोलता है यार मेरे पास ना पैसे नहीं है, तो सबसे पहले मैंने क्या पॉइंट्स बताए, एग्री करना है। ओके ब्रदर, मैं आपकी बातों से एग्री करता हूँ, आपकी बातों से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि फिर रिलेट करना है। क्या रिलेट करना है कि जब मैं इस बिजनेस को समझ रहा था, जब मेरे को स्टार्ट कर रहा था ना यार, तो मेरे पास पैसा नहीं। फील फिल्ड फॉर्म, ठीक है। पहले जो वो फील कर रहा है उसको बताओ कि मैं भी यही फील करता था, ठीक है, मैं भी यही फील करता था। समझ आ गया कि जब मैं इस बिजनेस को समझ रहा था, ठीक है, जब मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट मैंने जब देखा कि यार मेरे यहाँ पे मेरे एज के बच्चे यहाँ पे इतने लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, लाइफ में ग्रो कर रहे हैं विथ स्टडी, तो मैंने सोचा यार मैं भी करूँ। इसलिए मैंने स्टार्ट किया था पैसे अरेंज करके। तो यहाँ पे मैंने रिलेट किया, अपने रिलेट किया, पहले एग्री किया फिर रिलेट किया कि यार मैं भी ऐसा ही था। आपको हम टू कॉपी प्रोस्पेक्ट बन जाना है कि भाई जैसा तू है वैसा मैं भी था। तो इंसान अपने जैसे लोगों को पसंद करता है, इसीलिए रिलेट करना है। समझ आ गया, इंसान अपने जैसे लोगों को, अपने नाम के लोगों को पसंद करता है। समझ आ गया ना, क्लियर है, यहाँ तक रिलेट समझ आ गया। उसके बाद क्या मैंने बताया था, उसके बाद था क्वेश्चन एंड आंसर। अब यहाँ पे आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात। अब सामने वाले से हमें करना है क्वेश्चन, ठीक है, कि जैसे फिर से एक बार करते हैं कि भाई देख, आप जैसा बोल रहे हो बिल्कुल सही बात है। जब क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था ना, एक सेकेंड, जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था, ठीक है, तो यार मेरे पास भी पैसे नहीं थे। फिर मैंने सोचा यार अगर मैं इस बिजनेस को नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, मेरे यहाँ मेरे एज के बच्चे यहाँ पे इतना ज्यादा ग्रो कर रहे हैं, तो मैंने सोचा यार मैं भी कर सकता हूँ। तो मैंने यार किसी तरीके से पैसे अरेंज करके स्टार्ट किया था, ठीक है। और भाई देख, पैसे किसी के पास नहीं होते। अब आ गया क्वेश्चन एंड आंसर में, ठीक है, कि भाई देखो पैसे किसी के पास नहीं होते, अरेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। तुम एक चीज बताओ, अगर आज तेरे पास पैसे नहीं है, ध्यान से सुनना लिखना, अगर आज तेरे पास पैसे नहीं है तो ये अच्छी बात है या बुरी बात है, पूछो सामने वाले से। अच्छा एक चीज बताओ, आज तेरे पास पैसे नहीं है मेरे भाई, अच्छी बात है या बुरी बात है? सामने वाला क्या बोलेगा, धीरे से बोलेगा भाई बुरी बात है। उसको थोड़ा हर्ट कर रहे हैं ना, हर्ट करना जरूरी है। बुरी बात है ना, बोलेगा हाँ भाई बुरी बात है। तो भाई आपने कभी सोचा है कि आज तेरे पास पैसा क्यों नहीं है? अब हम यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, ठीक है, हमें बोले ना जवाब नहीं देना, हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है। समझ आ गया, तो सामने वाले से क्या पूछना है कि आपने सोचा है कभी कि आपके पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि आपने आज से पहले कभी कोई काम शुरू ही नहीं किया, तो आपके पास पैसे कहाँ से होंगे? अगर आज आप इस काम को स्टार्ट नहीं करते हो, किसी भी काम को अगर आप स्टार्ट नहीं करते हो, तो भाई फ्यूचर में भी तेरे पास पैसे नहीं होंगे। तो आप क्या चाहते हो, फ्यूचर में पैसे हो या ना हो आपके पास? आप क्या चाहते हो, फ्यूचर में पैसे हो या ना हो? सामने वाला क्या बोलेगा, भाई एकदम होना चाहिए पैसे। तो भाई इसके लिए तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब लास्ट में मैंने क्या बताया, क्वेश्चन एंड आंसर कर लिया। लास्ट में क्या है, पर्सनल इंश्योरेंस। अब इसको पर्सनल इंश्योरेंस देना है कि ब्रदर देख, ठीक है, आप अरेंज करके स्टार्ट करो, मैं आपके साथ हूँ। भाई देख, मेरे को पता है कि मिडिल क्लास फैमिली में पैसे अरेंज करने में थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जब मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर रहा था ना, मेरे को बहुत मुश्किल से मैंने अरेंज किए थे पैसे, मैंने ही बहुत मुश्किल से अरेंज किए थे। बट यार तू बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, तेरा पैसा मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और एक बात की मैं बिलीव दिलाता हूँ मेरे भाई, अगर तुमने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया पैसे अरेंज करके ना, आने वाले कुछ महीने में या 6 महीने के बाद आपको पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं होने वाली। इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो यार तू इस बिजनेस को स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ हूँ, मिलकर ग्रो करेंगे। खत्म, हो गया ये पहला तरीका। पर्सनल इंश्योरेंस का जो लाइन है ये सेम है, चीज का आपको ये पहला तरीका था। समझ आ गया, लास्ट शुरू वाला पॉइंट समझ आया, शुरू वाला इम्पोर्टेंट है।
ठीक है कि भाई अगर आज आपके पास पैसे नहीं तो अच्छी बात है, बुरी बात है। किसान बोले भाई भाई बुरी बात है। तुमने कभी सोचा आज तेरे पास पैसे क्यों नहीं है? तो बोलेगा नहीं, इसीलिए क्योंकि तूने कभी पैसे के लिए काम ही नहीं किया। और आज अगर तेरे opportunity, अगर तू आज भी स्टार्ट नहीं करेगा तो भाई फ्यूचर में भी तेरे पास पैसे तूने पास्ट में कोई काम स्टार्ट नहीं किया, इसी फ्यूचर में भी पैसे नहीं होंगे। तो तू क्या चाहता है? तो ऐसे ही आज जो स्थिति है, आज जो तेरा सिचुएशन, इन सिचुएशन तू चाहते हैं, तो भाई तू स्टार्ट कर। ठीक है, अरेंज करके स्टार्ट कर। ठीक है, मैं क्लियर हुआ? क्लियर तरीके पे सेम फॉर्मेट होगा, बट कुछ अलग चीजें अब हम बोलेंगे। तो मुझे देखना एक बार इसको किस समझ आ रहा है। मेरे पास चैट दिख नहीं रहा किसी का। चलो खैर कोई नहीं, पता नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं। आप लोग कर दिए हुए अच्छी बात है, मीटिंग मजा आ रहा है ना, ऐसे तो मैं समझूंगा समझे। तो आप लोग कर भी रहे होगे तो कैसे दिखेगा? ऐसे ना मीटिंग नहीं दूंगा मैं। 90% लोगों का ना कैमरा बंद है, कैसे चलेगा बताओ? ऐसे ना सीरियसनेस नहीं आती अगर हम कैमरा ऑफ करके मीटिंग लेते ना, सीरियसनेस नहीं आती मेरे भाई मेरे बहन, नहीं आती। आप लोग समझते डेली आपको मीटिंग में शुरू में बताया जाता है कैमरा ऑन कर लो, फिर भी लोग बंद कर लेते हैं। बताओ कैसे चलेगा? आर यू सीरियस? सही में सीरियस हो? नहीं हो सीरियस? कितना भी सिखा दूं ना, आपकी अपलाइन कितना भी सिखा दे, नहीं ग्रो कर सकते। ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करता है। आप देखो, अगर कोई सीनियर है ना जो अगर कोई कैमरा ऑन नहीं कराए, आप अपने डाउनलाइन को देखो, उसका ही बंद होगा, चेक कर लो आप। क्योंकि वो आपको देख रहा है, यार मेरी मैम तो अटेंड ही नहीं करी, सॉरी कैमरा ही बंद, कैमरा बंद है उनका, मैं क्यों करूं? आपका आपकी टीम आपका कॉपी होता है, हमेशा याद रखना। आपका टीम आपका कॉपी होता है, आपको देख के कॉपी करता है। आप क्या चाहते हो उसके अंदर गंदी चीजें आ जाएं? अच्छी चीजें कौन सिखाएगा? आप सिखाए ना। अच्छी आदतें लानी पड़ती है, बुरी आदतें अपने आप लग जाती है, पता है ना आपको? पता है, बुरी आदतें के लिए सीखना पड़ता है, अपने आप लग जाती है। अच्छी आदतें सीखना पड़ता है, तो सिखाओ ना अपने टीम को। देखो इतनी बातें बोलने के बाद भी अभी लोगों का कैमरा बंद है, कैसे चलेगा यार बताओ? नहीं बनोगे मैनेजर। आज अटेंड कर रहे हो, कल भी अटेंड करोगे, परसों भी से अटेंड करोगे, और कुछ दिन के बाद चले जाओगे। ठीक है, तो बी सीरियस यार प्लीज। अगर आपके अपलाइन बोल रहे कैमरा ऑन करना इम्पोर्टेंट है, मतलब इम्पोर्टेंट है। आप उसको हल्के में लेते हुए क्या होगा कैमरा ऑन करने से, मीटिंग तो ले रहे हैं ना। यही सोचते हैं आप लोग, मेरे को पता है, हम लोग भी एक टाइम पे यही सोचते थे, है ना। चलो, हमारा काम क्या है, हम तो बताएंगे चले जाएंगे। ठीक है, चलो। तो पहला तरीका मैंने बता दिया। अब बात करते हैं दूसरा तरीका, जो पर्सनली मेरे को सबसे ज्यादा पसंद आता है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट तरीका। ठीक है, उस पर हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करें, लिखना शुरू करना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला क्या था, फॉर्मेट। फॉर्मेट पे आओ, फॉर्मेट ध्यान में रखो। सबसे पहले एग्री करना है ना। आपको प्रोस्पेक्ट बोलता है सर मेरे पास तो पैसा नहीं, स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो भाई मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। बट यार जब पता है, जब मैं इस बिजनेस को समझ रहा था, जब मेरे को स्टार्ट करना था ना यार, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट यार मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा, तो मैंने अरेंज करके स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया, रिलेट कर दिया, एग्री किया, रिलेट किया। अब क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। आप सामने वाले को बोलेंगे भाई जैसा कि आप तू बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ना बंदा चेक हो जाता है, बहुत बढ़िया। उसका जो वो ऑब्जेक्शन दे रहा है ना, उसका बेसिकली वो ऑब्जेक्शन नहीं है, उसका कोई और ही मैटर है जो उसके माइंड में चल रहा है, जो हम बोल देंगे उसको एज अ साइकोलॉजी, है ना। कि भाई जो जो तू बोल रहा है कि तेरे पास पैसे नहीं है, सच में तेरे पास पैसे नहीं है, या फिर तेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मेरे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, मैं कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, मैं कर तो नहीं पाऊंगा। समझ आ गया उसके माइंड में क्या चल रहा है? कि भाई कहीं तेरे को ऐसा तो नहीं लग रहा कि तेरे पैसे डूब जाएंगे, या फिर तू कर नहीं पाएगा, है ना, या फिर तेरा प्रॉफिट नहीं होने वाला, या ऐसा कुछ तेरे माइंड में चल रहा है। तेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या सच में तेरे पास पैसे नहीं है?
या फिर तेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मेरा कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, कहीं मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। सोचो ये तीन सीधे ही सवाल चलते हैं ना लोगों के माइंड में, हेलो 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 चलते हैं ना, तो हमने वही चीज बोल दी, है ना, हमने वही चीज बोल दिया कि ऐसा तो नहीं चल रहा माइंड में। अब अगर उसको बोलता है कि नहीं चल रहा है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी बोलो देखो भाई, अगर ऐसा है तो आप मेरे को बता सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप मेरे को सच्ची सच्ची बताओ, सच में ये प्रॉब्लम है या फिर बहाने दे रहे हो, बोल दो मुंह पे, सच में आप पैसे नहीं है या फिर बहाने दे रहे हो। अब सामने वाला बोलता है नहीं सर मेरे कुछ करना है सर लेकिन पैसे नहीं है। चलो अब आता है मेन काम। ठीक है, अब फिर से क्वेश्चन, आफ्टर रिप्लाई आपको क्या करना है लिख लो, फिर एक सवाल करो। ठीक है, यहां तक लिख लिए ना। अब उससे पूछो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, ठीक है। अब उससे पूछो कि मेरे भाई एक चीज बताओ, ठीक है, मान लो आपके घर में, मान लो आपके घर नहीं बोलना, बोल सकते हो बोलना कि मान लो यार हमारे घर में ना अभी कोई सडनली कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फिर कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए, और डॉक्टर बोलता है कि यार अभी ना 50,000 जमा कराने पड़ेंगे, और अभी तेरे पास पैसे नहीं है, तो तू उस सिचुएशन में डॉक्टर को क्या बोलेगा? पैसे नहीं है या फिर तू अरेंज करेगा? तो सामने वाला क्या बोलेगा? भाई अरेंज करेगा। तो भाई तू कैसे करेगा? दोस्तों से लेगा, पूछेंगे बोलेंगे, है ना, बोलेगा ना। फिर आफ्टर अप्लाई, अब हम छोड़ेंगे अपना ब्रह्मास्त्र अब हम छोड़ने वाले हैं अपना ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन, जहां पे वो हो जाएगा सरेंडर, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा और वो स्टार्ट करेगा। ठीक है, उसको बोलना है तो भाई मेरे को एक चीज बता, इस बिजनेस में तेरे को इतनी सारी चीजें मिल रही है जहां से तू अपने सपने पूरा कर सकता है, पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकता है, तो भाई मेरे को तू तीन ऐसे रीजन बता, ठीक है, जिसके लिए तू इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाहता या फिर स्टार्ट नहीं करना चाहता। तीन ऐसे रीजन बताओ जिस वजह से तू इस बिजनेस के लिए पैसे अरेंज नहीं करना चाहता है। अब यहाँ पे क्या लगता है प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? चुप हो जाएगा वो, उसके पास कोई जवाब नहीं होगा। इसको मैं फिर से बोलता हूँ कि भाई एक चीज बताओ, इस बिजनेस में तेरे को इतने सारी चीजें मिल रही है, ठीक है, तो मुझे तीन ऐसे रीजन बताओ जिसके वजह से आप अरेंज नहीं करना चाहते पैसे इस बिजनेस के लिए। तीन ऐसे रीजन बताओ जो इस बिजनेस के लिए आप अरेंज नहीं करना चाहते। समझ आ रहा है? तो परफेक्ट क्या बोलेगा? बोलेगा सर अरेंज करूंगा। क्या बोलेगा? सर अरेंज करूंगा। फिर उसके बाद क्या है? पर्सनल इंश्योरेंस के बाद दे दूं, पर्सनल इंश्योरेंस कि मेरे भाई तू स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू इस बिजनेस में जो भी जिस भी चीज चीज के लिए आया था ना, कि तेरे को पैसे कमाने हैं, अपने पैरों पे खड़ा होना है, मम्मी पापा के लिए, मम्मी पापा को प्राउड फील कराना है, मैं तेरे साथ हूँ, तू स्टार्ट कर, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। ठीक है, और मेरे को पता है भाई कि पैसे अरेंज करने में प्रॉब्लम होती है, मेरे को भी हुआ था जब मैं स्टार्ट कर रहा था, बट तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तेरा पैसा मैं वेस्ट नहीं जाने दूंगा, और एक वादा दिलाता हूँ अगर तूने अरेंज करके स्टार्ट कर लिया, आने वाले कुछ महीने के बाद तेरे पास पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसे के लिए रोना नहीं पड़ेगा, इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। तो तू खत्म। समझ आ गया? ये सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया अगर तरीका मैं बोलूँ केस है या फिर कुछ मेडिकल मर्जी आती है तो अरेंज कर, रीजन बताओ, उसके पास कोई रीजन ही नहीं होगा वो अरेंज करेगा। ठीक है, तीसरे तरीके पे चलें। अच्छा अभी तक कौन सा, चैट ओपन कर दो प्लीज, मैं चैट, उद्देश्य, हाँ जी अब बताओ सारे लोग, कौन सा तरीका सबसे बढ़िया लगा? अभी दो तरीके मैंने बताए हैं, कौन सा आपको सबसे बढ़िया लगा? जल्दी जल्दी बताओ, ऐसे तो दोनों बढ़िया है, सबसे बढ़िया कौन सा लगा? मेरे को हाँ अब आ रहे मैसेज, सेकंड वाला सेकंड वाला सेकंड वाला, चलो
मेरे को जब यही पसंद आता है तो आपको भी तो यही आएगा ना, सिंपल सी बात है, बेस्ट तो बेस्ट होता है ना। चलो, बीच में वॉइस लैग कर रहा था। अच्छा, दूसरा वाला। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरा, तीसरे तरीके पे। ये भी बहुत अच्छा तरीका है कसम से। ठीक है, इसमें तो सामने वाले की ना थोड़ी बेइज्जती होती है, लेकिन वो कर लेगा। ठीक है चलो, तो मैं नहीं सुन पाई, एक बार बता सकते हो क्या? अच्छा, रिपीट करने की जरूरत है क्या अभी वाली? एक बार बता दो तो मैं एक बार जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, फिर हम चलते हैं लास्ट तरीके पे। अगर एक बार रिपीट करनी में, एक बार कर दो। ठीक है चलो, मैं एक बार कर देता हूँ। दूसरा तरीका, सबसे पहले आपको एग्री करनी है। ठीक है, एग्री करने के बाद आपको रिलेट करना है, वो तो आपको पता है, पहले सुन लिया होगा आपने। मेन आता है क्वेश्चन एंड आंसर में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है कि भाई जो तू अभी बोल रहा है कि तेरे पास पैसे नहीं है, क्या सच में तेरे पास पैसे नहीं है, या फिर तेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं इस बिजनेस को कर पाऊंगा ही नहीं, मेरे पैसे डूब गए, या कहीं मेरा प्रॉफिट तो नहीं होने वाला, कहीं मेरे साथ फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, अगर कहीं तेरे को ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो बोलता है कि सर ऐसा कुछ नहीं। फिर एक बार और पूछो, भाई अगर ऐसा है तो आप मेरे को बताओ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास लोगों की कमी नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर तू करना चाहता है तो मेरे को सच सच बता, या फिर तू बहाने दे रहा है, ऐसे बोलो, या तू बहाने दे रहा है। बोलेगा नहीं सर मेरे को सच्ची में करना है। ठीक है, आफ्टर रिप्लाई, जब वो रिप्लाई करता है, आपको बोलना तो मेरे भाई एक चीज बताओ, मान लो अभी घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी या फिर कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है। ठीक है, और डॉक्टर बोलता है 50,000 रुपए की जरूरत है और एक दिन का टाइम है। ठीक है, तो आप उस सिचुएशन में डॉक्टर को क्या बोलोगे? डॉक्टर साहब मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। या फिर ये बोलोगे कि सर मतलब अरेंज करके दोगे? तो प्रोस्पेक्ट क्या बोलेगा? मैं अरेंज करूंगा। अच्छा, तो कैसे करेगा? पूछो कैसे करेगा, ये भी पूछना जरूरी है। अच्छा, दोस्तों से करेगा, लोन लेके करेगा, क्या करेगा, बैंक से लेगा, क्या करेगा? बोले करेगा ना, फिर उससे पूछो तो मेरे भाई एक चीज भाई, तेरे लाइफ के लिए, तेरे को इस बिजनेस में इतनी सारी कर रहा है, मीटिंग रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करेगा। नहीं, अभी तो लाइक नहीं कर रहा होगा। चलो ठीक है, समझ आ गया। तो मेरे भाई इस बिजनेस में तेरे को इतनी सारी चीजें मिल रही है, तो मेरे को तीन ऐसे रीजन बता जिसकी वजह से तू अरेंज नहीं करना चाहता है इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। उसके पास कोई रीजन ही नहीं होगा कि इस बिजनेस को स्टार्ट क्यों ना करे। समझ आ गया? उसके बाद पर्सनल इंश्योरेंस, कि भाई तू अरेंज करके स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद जो पर्सनल इंश्योरेंस वाला जो पॉइंट है वो बता दो। मेरी वॉइस नहीं आ रही है? अच्छा, सबको मेरा वॉइस नहीं आ रहा है क्या? मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, आ रही है। चलो बढ़िया, ठीक है, समझ आ गया, मैंने रिपीट कर दिया। अब हम चलते हैं तीसरे तरीके पे। तीसरा तरीका भी बहुत बढ़िया है। ठीक है, लिख लेना। गिने चुने ना, सिर्फ यहाँ पे कितने 70 लोग हैं, बट गिने चुने 10 12 15 लोगों का कैमरा ऑन है बस। सोच के देखो, अच्छी बात है ना ये? बहुत अच्छी बात है क्या? हम बोलते रहे और आप करो ना, क्या ही वैल्यू करते हो आप लोग? बताओ, कैमरा में प्रॉब्लम है या मोबाइल खराब है? हो सकता है मोबाइल का कैमरा खराब होगा आपका, है ना? हो सकता है। चलो गर्ल्स का मान सकता हूँ, कुछ काम पड़ रहे होंगे, बॉयज ही बंद करके रखते हैं। बताओ, पता नहीं उनको क्या काम है, घर में बैठे होंगे बिस्तर पे, तो भी बंद करके बैठे हैं। अच्छा, नेट ज्यादा खत्म होता है? अच्छा, 1.5 GB रहता हो, जल्दी खत्म हो जाता हो सर, पूरा दिन कैसे चलाएंगे, है ना? ऐसा होता है। चलो लास्ट में इसका एक सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है चलो, जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है ना, बता दूंगा। हाँ बिल्कुल, सेम रिस्पेक्ट आपको अपने टीम से ही मिलेगी, बहुत बढ़िया वाली। जब आप बोलते रहोगे और वो ऑन नहीं करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, सही में। बोलोगे यार मेरी टीम कैसी है। आप सोचना, यार आप करते थे, तो टिक फॉर टैट होता है ना, जैसा करोगे वैसे ही मिलेगा। ठीक है, इस बिजनेस में तो बोला ही जाता है,
जैसा जैसा अपलाइन करेगा वैसा वैसा डाउनलाइन भी करेगा। तो रेडी रहो इस चीज के लिए, है। चलो आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हम बात कर रहे थे तरीका नंबर 3, ठीक है। तो सेम, सबसे पहला क्या है, एग्री करो, ठीक है। अच्छा भाई तेरे पास पैसे नहीं, मैं इस चीज को समझ सकता हूँ, मैं तेरे बात से एग्री करता हूँ, बट जब मैंने इस काम को समझा था तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, ठीक है। यहाँ तक रिलेट करना है, समझ आ गया। उसके बाद आपको क्वेश्चन करना है आगे। अच्छा एक चीज बताओ, यहाँ पे ना ये एक रियलिटी चेक देना है, यहाँ पे सामने वाले से पूछो एक सवाल। अगर बोलता है सर पैसे नहीं, अच्छा ठीक है। अच्छा एक चीज बताओ, तेरा फेवरेट मोबाइल फोन कौन सा है, या तेरा फेवरेट बाइक कौन सा है, पूछो। तेरा फेवरेट बाइक या तेरा फेवरेट मोबाइल कौन सा है। सारे लोग क्या बोलेंगे, सर एप्पल है, यही बोलते हैं लोग, और कौन सा बोलेंगे, है ना, अभी वही चल रहा है ना। क्या बोलेंगे, सर एप्पल है, 1.5 लाख का। अच्छा ठीक है। अच्छा मान लो 1.5 लाख की फोन अगर तेरे को 30,000 रुपए में मिले, और एक दिन का ही टाइम है, तो तू दिल से बताना, गॉड देख रहा है, बोल देना, गॉड अल्लाह जो भी ऊपर देख रहा है, झूठ मत बोलना। तू उस मोबाइल फोन को खरीदेगा अरेंज करके या नहीं खरीदेगा। मैंने क्या बोला, गॉड अल्लाह जरूर बोल देना, लोग भगवान से डरते हैं, अगर डरते होंगे तो झूठ नहीं बोलेंगे। ये तो अगर भगवान का नाम नहीं लोगे तो वो झूठ भी बोल सकते हैं कि नहीं लेंगे। प्रोस्पेक्ट बहुत चालाक होते हैं, ठीक है। तो हमें उनसे ज्यादा चालाक बनना है थोड़ा, है ना। अगर वो शेर है तो हमें सवा शेर बनना पड़ेगा, है ना, तब काम बनता है। समझ आ गया क्या बोलना है कि भाई, मान ले 1.5 लाख का फोन है, अगर तेरे को 30,000 रुपए में मिल रहा है, 30,000 में मिल रहा है, और आज ही का डेट है, तो तू बता, तू अरेंज करके उस फोन को लेगा या नहीं लेगा। क्या बोलेगा प्रोस्पेक्ट, सिंपल सा बोलेगा हाँ सर लेंगे, है ना, क्या बोलेगा, लेगा। तो एक चीज बता भाई, तू 1.5 लाख का फोन जो 30,000 में मिल रहा था, तो 30,000 रुपये अरेंज करने के लिए रेडी है, और तेरे इस बिजनेस में तेरे को इतनी सारी चीजें मिल रही है, तो तू भाई अरेंज क्यों नहीं कर सकता। तो तू क्यों अरेंज नहीं कर सकता, पूछ। उसकी बेइज्जती हुई, तू बोलेगा भाई अरेंज करेंगे, क्योंकि वहां पे वो तो बोल दिया अरेंज कर सकता है, मतलब उसको पैसे की प्रॉब्लम तो, आपको यहाँ माइंड में चला जाना चाहिए क्या, इसको पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं, इसको पैसे की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये मोबाइल के लिए अरेंज कर सकता है, इस बिजनेस के लिए भी अरेंज कर सकता है। समझ आ गया। समझ आ गया। ये पूछना है कि अगर तू मोबाइल लेने के लिए अरेंज कर सकता है, तो भाई इस बिजनेस में जहां पे तेरे को इतनी सारी चीजें मिल रही है, जहां से तू कमा के आईफोन भी ले सकता है, अपनी ड्रीम कार भी ले सकता है, अपने फैमिली के लिए इतने कुछ कर सकता है, तू उसके लिए अरेंज नहीं कर सकता, पूछो। समझ आ गया। ये सवाल पूछना है तो क्या बोलेगा, सर कर सकता हूँ, ठीक है तो करो, फिर वही पर्सनल इंश्योरेंस दे दो, खत्म हो गया। क्लियर है, समझ आ गया। इसके अलावा भी देखो, बात करने के तो बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर आप बात कर सकते हो, कि भाई देख, आज से पहले तूने यार बहुत जगह पे पैसे खर्च करे हैं, है ना, जूते लेने में, कपड़े लेने में, क्रीम लेने में, घूमने में, फिरने में, पार्टी करने में, बर्थडे में, बहुत जगह पे तूने हजारों रुपए खर्च करा होगा। लेकिन एक चीज बता, क्या तेरे को आज तक कुछ भी फायदा मिला क्या, कुछ भी फायदा मिला, 1 रुपया भी आया नहीं, मिला ना। लेकिन तू अगर एक बार यहाँ पे इस बिजनेस को स्टार्ट करता है, ठीक है, 6-7 हजार रुपए से, तो सोच यार, तू यहाँ से पैसे कमाना शुरू कर सकता है, और पेरेंट्स से पैसे लेने की जगह फिर तू उनको देना शुरू कर सकता है, तू सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएगा। और तू यार भाई सोच, आज के टाइम पे 7 हजार में क्या ही मिलता है। 7 हजार में ना एक अच्छा फोन भी नहीं आता, तेरे हाथ में 15-20-25 हजार का फोन होगा, एक, अगर चाय का ठेला भी नहीं खुलेगा, पान का गुमटी भी नहीं खुलता 7 हजार में। 7 हजार में तो कोई पढ़ाई भी नहीं होती भाई, अच्छी स्टडी भी नहीं होता, एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं। 7 हजार में क्या ही होता है आज के टाइम पे, लेकिन 7 हजार में सोच, इतना अच्छा बिजनेस शुरू हो रहा है, ग्लोबल बिजनेस मिल रहा है, जहां से तू अपना कैरियर बना सकता है, अपने फैमिली के लिए आप कर सकता है, अपने लिए कुछ कर सकता है, तो भाई तू अरेंज नहीं कर सकता, बताओ। समझ आ गया कैसे बोलना है। देखो ये बात करने का बिजनेस है, जिसको अच्छे से बोलना आ गया ना, वो आगे यहाँ पे ग्रोथ कर जाएगा, नेटवर्क मार्केटिंग में बोलने का बिजनेस है। समझ आ गया। ये चीजें भी आप सामने वाले को बोल सकते हो। आप एक चीज और सवाल करो, भाई एक चीज बता, तेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जहां पे 7 हजार रुपये लगा के तू महीने का 20-25 हजार कमा सकता है, पूछो। क्या बोलेगा, बोलेगा नहीं है, तो भाई मिल रहा तो स्टार्ट क्यों नहीं करता, तेरे को नहीं कमाने क्या 20-25 हजार रुपए, अगर नहीं है तो स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरी हेल्प करूंगा। यहाँ पे इतने सारे लोग कर रहे हैं, तुम्हारे age के लोग कर रहे हैं, तो तू भी कर सकता है, स्टार्ट कर।
सारा बात आ जाता है ट्रस्ट के ऊपर। उसको एक बिलीव नहीं हो पाता मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसको आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता। और थोड़ा सा सिस्टम कॉन्सेप्ट पर समझ नहीं आया, जो मैंने आपको पहले बताया है। ये तीन चीजों पे काम कर लो, इनविटेशन से लेके क्लोजिंग में रहेंगे। रेयर होंगे, रेयर ऑब्जेक्शन देंगे ही नहीं, क्योंकि उसके माइंड में वो सारी चीजें हमने क्लियर कर दी। समझ आ गया? क्लियर है? हेलो, क्लियर है ना? चलो तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन, अभी तो एक ऑब्जेक्शन के बारे में सोचो, बताया अभी 1 घंटे बीत, 1 घंटे हो गए। ठीक है, 1 घंटे बीत गए सिर्फ एक ऑब्जेक्शन में, सोचो कितने ऑब्जेक्शन हैं। ठीक है, नेक्स्ट बार फिर अदर ऑब्जेक्शंस के ऊपर बात करेंगे हम बढ़िया से। अच्छा, ये प्रॉब्लम तो खत्म हो गया ना? अगर कोई आपसे पूछेगा पैसा नहीं है तो बता सकते हो? बता सकते हो? हेलो भाई, सबका, भाई आप इतने सारे लोग हैं, 2-4 लोगों का मैसेज आता है। हाथ दर्द दे रहा है क्या? अच्छा, लिखते लिखते हाथ दर्द देने लग गया होगा आपका, है ना? काफी देर से लिख रहे हो। एग्जाम में दर्द नहीं देता? 3 घंटे लिखते हो तो यहाँ पे दर्द दे रहा है? भाई करो थोड़ा, हमें भी तो पता लगे कि आपको सारी चीज समझ आ रही है। भूत बन के देखते रहते हो। चलो, वी कैन हैंडल। तो ये एक देखो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन होता है जहां पे हम लोग धाराशायी हो जाते हैं, और हमें लगता है यार ये तो क्या ही पूछ दिया। अच्छे से माइंड को रिलैक्स करो, और पहले ना माइंड में एक चीज बैठा लेना कि हर एक बंदे के पास पैसा है। हम, अगर कोई बंदा बोलता है पैसा नहीं, तो हम सोच लेते हैं यार इसके पास तो पैसे नहीं। अरे भैया है पैसा, है, अगर नहीं है तो अरेंज कर सकता है। है, नहीं है तो अरेंज कर सकता है यार, कर सकता है। आपने किया ना, वो भी कर सकता है। अच्छा, आज के टाइम पे सोचो किसके पास नहीं होंगे 2-3-4 हज़ार रुपए, किसके पास नहीं होंगे? सबके पास है। निकालने नहीं आता हमें बस। वो निकाल इसलिए रहा क्योंकि उनको डाउट है, उनको ट्रस्ट नहीं हो रहा। ट्रस्ट होगा ना तो भैया पे करेगा। ट्रस्ट ही सबसे बड़ी चीज है, याद रखना। क्लियर हो रही है थोड़ी थोड़ी बातें? इनविटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग सब है। सबसे बड़ा मैटर करता है ट्रस्ट। और जो मैंने आपको सेल्स के 3 प्रिंसिपल बताए वो याद रखो। सेल्स के 3 प्रिंसिपल जो मैंने बताया ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस 3 चीज पे काम कर लो, सब लोग ज्वाइन करेंगे। और ऑब्जेक्शन को सही से हैंडल करना सीख लो। अगर आपने ऑब्जेक्शन को हैंडल करना नहीं सीखा ना, तो आप किसी को ज्वाइन नहीं करा पाओगे। सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, नहीं करा पाओगे, सॉरी। मैंने बताया ना, सेल्स इज अ गेम ऑफ स्किल्स। स्किल्स में मीन्स हाउ यू हैंडल दी ऑब्जेक्शंस। क्लियर है? समझ आ गया? अच्छा देखो कितने लोगों ने लिखा है। जिसका बंद है वो कहाँ से दिखाएंगे, उनका कैमरा खराब है। अच्छा, जिसका ऑन है वो दिखा दो। बढ़िया। देखो जिसने लिखा होगा ना, आज बहुत कुछ लेकर गए होंगे लिटरली। बहुत बहुत अच्छा आप लोगों को कंटेंट मिला होगा। ठीक है, मैंने बोला था कि आज की मीटिंग बहुत अच्छा होगा, और मेरे अकॉर्डिंग मैंने अपना बेस्ट दिया है। और अभी एक चीज और बताता हूँ जो मैंने बताया। अच्छा, कितने लोगों को ये प्रॉब्लम होता है डेटा का कि सर 1.5 GB कराता हूँ खत्म हो जाती है? प्रॉब्लम होती है? अच्छा, किसको किसको होती है बताओ जरा। अरे बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। 3-4 मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, रील भी देखना होता है, वीडियो भी लर्निंग भी करनी होती है, खत्म हो जाता है सर। सर ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीरीज से पहले लिखें ये पॉइंट्स। समझ आ गया? भैया बताओ किसको किसको प्रॉब्लम होती है जो मैं पूछ रहा हूँ। अरे उसका आपको बता रहा हूँ सॉल्यूशन यार। कभी इसके बाद पूछ, कभी दिक्कत नहीं होगी मीटिंग अटेंड करने में, कैमरा ऑन करने में। नहीं है किसी को प्रॉब्लम? अभी तो सबको आती है। सब लोग बोल रहे सबको प्रॉब्लम आ रही थी। चलो भाई, जिसको नहीं आती है तब तो अच्छी बात है। जिसको आती है, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ, देखो आप लोग अभी, ये देखो ये मीटिंग का पॉइंट नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। मैंने अपने टीम में ये बताया हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है। देखो आप लोग रिचार्ज कराते होगे, आई थिंक 1.5-2 GB का कराते हो ना? 3 GB, 2 GB का कराते होगे, 299 रुपए। ज्यादातर लोग जियो चलाते होंगे, राइट? हमें एयरटेल का नहीं पता, मैं जो चलाता हूँ वो बता रहा हूँ। अगर मान लो 299 रुपए में आप 2 GB डलाते हो, राइट? 2 GB डलाते हो, 3 महीने में कितने पैसे गए? 900 रुपए गए। और यहाँ पे कभी कभी क्या हो, 900 रुपए तो ऐसे गए। और जब आपका नेट खत्म होता होगा तो आप 15 रुपए या 25 रुपए का रिचार्ज करते होगे, है ना? 1 GB के लिए, 2 GB के लिए, 1.5 GB के लिए, यस या नो? करते हो?
सोचो महीने में मुझे लगता है 4 5 6 बार तो कर ही लेते होंगे, वहां पे 100 200 चले जाते होंगे। मेरी बात ध्यान से समझना, जो बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर है? तो सोचो 3 महीने में आप एक्स्ट्रा कितना पैसा लगाते होगे अलग से रिचार्ज करवाने में, है ना? लगभग 1000 1500 चले जाते होंगे। चले जाते हैं ना, अगर अच्छा सा अगर मीटिंग ले रहे हैं, जैसे आप लाइन है कोई, अगर डेली मीटिंग लेते हैं अपना, चला जाता है। मैं आपको एक सॉल्यूशन बताता हूँ, थोड़ा सा कष्ट होगा लेकिन कर लोगे तो फायदे में रहोगे, कभी इसकी दिक्कत नहीं होगी, ज्यादा मीटिंग अटेंड करने में दिक्कत नहीं होगा। जियो का एक रिचार्ज है 999 रुपए का। 999 में आपको बेनिफिट ये है कि आपको डेली 3 GB मिलेंगे, डेली 3 महीने तक 3 GB मिलेंगे, प्लस 40 GB आपको एक्स्ट्रा मिलता है। 40 GB एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि आप 3 महीने तक यूज कर सकते हो। अगर मान लो आपका 3 GB खत्म हो गया तो 40 GB और बचा है, जो वो आगे कंटिन्यू हो जाएगा 3 महीने तक। बताओ कौन सा फायदा है? 3 GB प्लस 3 GB प्लस 40 GB एक्स्ट्रा जो 3 महीने तक यूज कर सकते हो मेरे भाई। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन हाँ, एक बार में 999 का रिचार्ज करना पड़ेगा। आई मेरे बहुत सारे लोगों को हो सकता है पता होगा, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, मैंने बता दिया। कभी दिक्कत नहीं होगी। सोचो 40 GB आपका एक्स्ट्रा पड़े हैं, अगर 3 GB खत्म भी हो गया साला तो भी 40 GB स्टार्ट हो जाएगा वहां से। फिर जब दूसरे दिन 3 GB आ जाएगी तो 40 GB स्टॉप हो जाएगा, वो 3 GB खत्म होगा, फिर वो मान लो 38 GB बचा तो 38 GB फिर वहां से स्टार्ट होगा। 40 GB एक्स्ट्रा रहते हैं, तो इसमें आपका बहुत ज्यादा फायदा है। ठीक है, तो ये कर लेना, एक बार कष्ट होगा बट कर लेना, फायदा आपका एट द एंड तो मतलब पैसा वो ज्यादा ही लगने, ये कर लेना। ठीक है, चलो। बाकी आई होप आपको मीटिंग काफी ज्यादा पसंद आया होगा, तो और ये मीटिंग रिकॉर्ड भी हो रही है तो आप सारे लोगों के पास आ जाएगा। इसको अच्छे से देखो, अच्छे से समझो, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है जिसे हैंडल करना आना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अगर आपको मीटिंग अच्छी लगे तो मेरे को मेंशन कर देना। देखो यहाँ पे 70 लोग थे, कम से कम 50 मेंशन तो आने चाहिए मेरे पास, 50 मेंशन कम से कम। ठीक है, और फॉलो भी कर लेना, बहुत सारे लोगों ने फॉलो नहीं किया यार, फॉलो कर लेना। ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ गुरु दक्षिणा है फॉलो कर लेना। ठीक है, इतना बताया, इतना तो कर सकते हो। चलो, बाकी चॉइस आपका, फॉलो करना ना करना। ठीक है, बाकी मीटिंग को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग।